हेलो एवरीवन। अभी हम जो हम देख रहे थे पिछले वीडियो में कि एप्लीकेशन ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो भी क्लोजर है उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है कैनोनिकल कवर। इसको मिनिमल कवर भी बोला जाता है। मिनिमल कवर, सॉरी मिनिमल। और दूसरा है कि की फाइंड करने के लिए। तो ये की फाइंड करने वाला हमने देखा है पिछले वीडियोज़ में ही कि एट क्लोजर से कैसे कीज फाइंड किया जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड अ मिनिमल सेट ऑफ एफडीज। मतलब अपने को है ना, एक एफडी का सेट दिया होगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि एफडी का कोई सेट अपने को दिया होगा कि ए टेंस टू बी सपोज करो दिया है, फिर बी टेंस टू सी ऐसा कुछ दिया है। तो ऐसा अपने को एक डी का कुछ सेट दिया होगा, हमको इस सेट का एक मिनिमल सेट निकालना है। मतलब इसमें जो भी रिडंडेंट जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी ना, उसको हटा देना है और मिनिमल, एकदम मिनिमल ऑप्शन देना है अपने को, ठीक है। तो उसको बोला जाता है मिनिमल सेट ऑफ एफडीज। इसको एक टेक्निकल टर्म है कैनोनिकल कवर। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा कि फाइंड द कैनोनिकल कवर ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसीज, तो आपको पता होना चाहिए कि कैनोनिकल कवर मतलब मिनिमल सेट निकालना है मेरे को। तो मिनिमल सेट निकालने के लिए, ठीक है, एक गोल्डन रूल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो क्या था? गोल्डन रूल ऑफ एफडी। सबसे पहले तो गोल्डन रूल ऑफ एफडी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। गोल्डन रूल वो ये कहता है कि अगर मेरे को ये जानना है कि ए डिटरमाइन करता है बी को, ये अगर मेरे को जानना है कि करता है कि नहीं करता है ए डिटरमाइन बी को, तो मेरे को ए का क्लोजर निकालना पड़ेगा। और अगर ए के क्लोजर के सेट में कहीं पर भी मेरे को बी दिख गया, तो इसका मतलब ए डिटरमाइन बी सही है। ये गोल्डन रूल याद रखना। अगर मेरे को जानना है कि ए डिटरमाइन बी है कि नहीं, तो ए का क्लोजर निकालना है। और अगर ए के क्लोजर में कहीं पे भी ये बी दिख गया मेरे को, तो ए डिटरमाइन बी है। ये है मेरा गोल्डन रूल, ये ध्यान रखना है अपने को हर इसमें, ठीक है। तो कैनोनिकल कवर अगर आपको निकालना है तो मतलब आपने अगर सपोज करो कि कोई कैनोनिकल कवर निकाल दिया, मतलब मिनिमल सेट निकाल दिया, तो उसमें ये चीज़ें होना जरूरी है। पहला है कि सिंगल एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस। मतलब जो भी आपका मिनिमल कवर रहेगा उसके राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे सपोज ए है तो यहाँ पे आरएचएस में इधर एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब या तो बी सी ऐसा, मतलब यहाँ पे बी एच ऐसा दोनों एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। और एक है कि नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस, मतलब एलएचएस में कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। और थर्ड है कि नो रिडंडेंट डिपेंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डिपेंडेंसीज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वो सब, ये सब कैसे फाइंड करना है। तो एक डायरेक्ट एग्जांपल ही लेते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। तो एक अच्छे से स्टेप समझ लीजिए। तो मेन रूल तो अपना गोल्डन रूल था कि अगर मेरे को जानना है कि ए डिटरमाइन करता है बी को, तो ए का क्लोजर निकालना है। और ए के क्लोजर में अगर बी आ गया तो ए डिटरमाइन करता है बी को। और मेन ये बात याद रखना है, देखो ये भी कि आरएचएस में हमेशा सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर आप मिनिमल कवर निकाल रहे हो, मतलब मिनिमल सेट ऑफ एफडी, तो आरएचएस में हमेशा सिंगल एट्रीब्यूट रख दीजिए। तो आपका एक कंडीशन है, ठीक है। और बाकी का भी एक डुप्लीकेट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए एलएचएस में। तो है, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से हम चालू करते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे नीचे है वो लेते हैं और वो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो ये है एग्जांपल, देखिए ये लेते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे को ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है। क्वेश्चन समझिए, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है मेरे को, ए बी डिटरमाइन सी, ये पहला दिया है। और दूसरा दिया है बी डिटरमाइन ए, ठीक है, बी डिटरमाइन ए। ये मेरे को दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है और मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द कैनोनिकल कवर, ठीक है। कैनोनिकल कवर निकालिए इसका। कैनोनिकल कवर मतलब ही मिनिमल सेट, इसका मिनिमल सेट मेरे को निकालना है। तो अगर आपको ऐसा आया तो स्टेप वन हमेशा याद रखनी है। स्टेप वन अपनी होगी कि जो भी एलएचएस है उसको मिनिमाइज करना है। स्टेप वन क्या है? मिनिमाइज एलएचएस फर्स्ट। तो मिनिमाइज एलएचएस कैसे करना है देखिए, और तभी मिनिमाइज एलएचएस करना है। मतलब जब आप मिनिमाइज करोगे एलएचएस को, इसका मतलब एलएचएस में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होना चाहिए।
मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सिर्फ सिंगल है तो इसको क्या मिनिमाइज करेंगे, और इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी है, तो दो एट्रीब्यूट्स है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, ए है और बी है। तो ए बी को हम देखते हैं कि ए बी को ए करने को आता है क्या, या ए बी को और छोटा करने को आता है क्या, बी मतलब ए बी की जगह हम ए कर सकते हैं क्या, बी कर सकते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन, मतलब कि जो भी यहाँ पे सपोज करो, मिनिमाइज मतलब क्या है कि छोटा करना, इसको और छोटा करना है अपने को, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मिनिमाइज एलएचएस अगर आप कर रहे हो तो एलएचएस में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पे कितना एट्रीब्यूट है, 2 है, तो इसको ही मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग। इसको कोई, इस एलएचएस को अपन मिनिमाइज अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो मैं इसको मिनिमाइज करके देखता हूँ, किसको, ए बी ग्रेटर देन ए बी डिटरमाइन सी, ये है, इसको मेरे को मिनिमाइज करना है। इसको मतलब ये एलएचएस को पहले करना है, स्टेप 1 अपना एलएचएस में, एलएचएस को ये करना है मिनिमाइज। तो मैं एलएचएस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे एलएचएस में कौन कौन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब मेरे को निकालना है ए का क्लोजर, ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उसको एक एक क्लोजर निकालते जाना है। क्या क्या लेफ्ट हैंड साइड में, पहले ए बी है और बी भी है। तो मैंने ए लिया, ए का क्लोजर निकाला, ए का क्लोजर निकालो, चलो यहाँ से। ए के क्लोजर में क्या रहता है, हमेशा ए रहता ही है। अब इस सेट में देखिए, कहाँ पे ए है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ए तो है नहीं, तो ए ऐसे हो गया, ठीक है। ए के क्लोजर में सिर्फ ए आ गया। अब बी का क्लोजर निकालिए। तो बी का क्लोजर में देखिए, अगर मैं बी का क्लोजर निकाल रहा हूँ तो बी के क्लोजर में पहले तो बी आ गया, ठीक है। बी के क्लोजर में क्या आ गया, बी आ गया, कॉमा, देखते हैं बी और कहाँ पे है, हाँ इधर है। बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए को, अरे ए भी आ गया, और ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो ए भी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो सी भी आ गया। तो बी के क्लोजर में सब आ गए, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया। तो आप समझ रहे हो कि बी के क्लोजर में अगर ए आ रहा है, अपना गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर बी के क्लोजर में ए आ रहा है, इसका मतलब बी डिटरमाइन ए है, इट्स ट्रू, बराबर। यही अपना गोल्डन रूल कहता है कि बी डिटरमाइन ए इज ट्रू। तो अभी अपने को यही करना है कि अगर मेरे को मिनिमाइज अगर किसी को करना है तो देखिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था ए और बी, ठीक है, ये हमारे पास था ए बी। अगर मेरे को इसमें से ए को हटाना है तो बी के क्लोजर में ए होना चाहिए। बात ध्यान से समझो, अगर मेरे को इसको मिनिमाइज करने को बोला एलएचएस को, तो एलएचएस में पहले तो देखना है कि कितने ये है एट्रीब्यूट्स है, अभी कितने हैं, 2 है। तो ए बी को लिया मैंने, ए बी में से मेरे को देखना है कि इसको और कितना छोटा कर सकता हूँ मैं। तो छोटा करने के लिए एक को तो हटाना पड़ेगा, मतलब इधर 2 है तो मतलब ए को हटाना पड़ेगा तो बी बचेगा, या फिर बी को हटाना पड़ेगा तो ए बचेगा। तो मेरे को ए को अगर हटाना है तो बी के क्लोजर में ए होना चाहिए, तभी मैं हटा सकता हूँ। क्यों, अगर बी के क्लोजर में ए है तो बी से ए मेरे को ऐसा मिल जाएगा ना, इसीलिए हम ए हटा सकते हैं। तो यही है। तो अभी आप बताइए मेरे को, ए बी में से हम किसको हटा सकते हैं, ए को या बी को। अगर मेरे को बी को हटाना होगा तो ए के क्लोजर में बी होना चाहिए। ए के क्लोजर में बी है क्या, नहीं है, तो बी को तो हम हटा ही नहीं सकते। ए को हटा सकते हैं क्या, ए को हटा सकते हैं क्या, देखते हैं। ए को हटाने के लिए देखना है कि बी के, ये बी जो है, ये बी के क्लोजर में ए होना चाहिए। बी के क्लोजर में ए है क्या, हाँ है, तो ए को हटा सकते हैं। तो मिनिमाइज हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं, सॉरी सिर्फ बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए तो हट गया, क्योंकि बी क्लोजर में ए है पहले से, तो ए का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बी लिख सकते हैं। तो एलएचएस मिनिमाइज हो चुका है अपना। एलएचएस जो मिनिमाइज हुआ है तो क्या हो गया, एलएचएस मिनिमाइज होके देखिए, मेरा ए बी था, ए बी डिटरमाइंस जो मेरा सी था, ये फाइनली बन के क्या आ गया मेरा, ये बन के आ गया बी डिटरमाइंस सी। ए हट गया है, ए अपना हट चुका है, यहाँ से ए हट चुका है, ठीक है। और दूसरा क्या था, ये, इसको और मिनिमाइज कर सकते क्या एलएचएस को, नहीं, एलएचएस को और मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो ये तो है ही बी डिटरमाइंस ए। तो स्टेप 1 समझा आपको, मैंने एलएचएस को मिनिमाइज कर दिया है, और एलएचएस को मिनिमाइज करने के बाद ये मेरे पास सेट आ चुका है। अब एलएचएस में देखिए एक ही एट्रीब्यूट है इधर, इसको और मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, इसको और मिनिमाइज किया नहीं जा सकता है। तो एलएचएस तो मिनिमाइज हो चुकी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मिनिमाइज ही नहीं कर पाओ, मतलब एलएचएस को बोल रहा हूँ मैं, आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा हो सकता है। मतलब अगर इधर सपोज करो बी के क्लोजर में ए होता ही नहीं, तो हम ए को भी नहीं हटा सकते, बी को भी नहीं हटा सकते, तो उस केस में अपने को ए बी का ए बी ही रखना पड़ता, ठीक है।
रूल हमेशा ये नहीं कि LHS में 1 रहेगा। रूल क्या था अपना कि RHS में हमेशा 1 ये रहना चाहिए, पर LHS में 2 भी रह सकते हैं, पर जितना हो सके उतना मिनिमाइज अपने को करना है। तो यहाँ पे हमने मिनिमाइज कर दिया है यहाँ पे। अब स्टेप 2, LHS तो मिनिमाइज हो चुका है। अब स्टेप 2 है मिनिमाइज द RHS। मिनिमाइज RHS इसमें एकदम सिंपल है। यहाँ पे अपने को डीकम्पोजिशन रूल लगाना है। डीकम्पोजिशन रूल क्या कहता था, किसी को याद है तो देखिए। अगर ऐसा है मेरे पास A टेंड्स टू BC, अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A टेंड्स टू B एंड A डिटरमाइन C, ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब इसको तोड़ सकता हूँ। तो हमेशा याद रखना RHS में को मिनिमाइज करना मतलब बस ये डीकम्पोजिशन रूल लगाना। तो हम देखते हैं कि हमारे इसमें ऐसा कोई लगा सकते हैं क्या हम रूल। हमारा सेट क्या है LHS को मिनिमाइज करने के बाद, LHS को मिनिमाइज करने के बाद हमको सेट मिला है ये। तो इसमें यहाँ पे है कि कोई 2 एट्रीब्यूट्स नहीं है, यहाँ पे एक B है, B डिटरमाइन C है, और दूसरा है B डिटरमाइन A। तो यहाँ पे तो डीकम्पोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही RHS में 1 एट्रीब्यूट तो है ही, तो RHS भी अपना मिनिमाइज है पहले से। अब स्टेप 3 में अपने को देखना है कि कोई रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या। रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई है क्या इसमें। तो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने के लिए हमेशा याद रखना है ये रूल। आप हमेशा, ये मेरा ट्रिक है स्पेशल। ये ट्रिक में देखिए क्या है, मैं क्या करता हूँ ये ट्रिक के लिए, मैं अपना जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको लिख लेता हूँ, एक के नीचे एक लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ B डिटरमाइन C, फिर लिखता हूँ मैं B डिटरमाइन A। ये है मेरे पास। मैं RHS में देखता हूँ कोई कॉमन एट्रीब्यूट्स है क्या, मतलब कोई इंटरसेक्शन है क्या। देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है क्या, नहीं है। मतलब किधर सेम दिख रहा है क्या वो देखता हूँ मैं। इधर सेम दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे A है। अगर आपको सेम दिखा नहीं, अगर आपको सेम दिखा नहीं, मतलब यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपको C दिखता तो सेम हो गया ना ये। तो अगर आपको सेम दिखा नहीं, इसका मतलब रिडंडेंट इसमें कुछ है नहीं। ये रूल है, रिडंडेंट है नहीं इसमें कुछ। अगर ऐसा होता तो ऐसा B डिटरमाइन C, B डिटरमाइन A और A डिटरमाइन C, ऐसा अगर होता तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ। देखो मेरा रूल क्या है, सबसे पहले स्टेप 3 के लिए एक के नीचे एक लिखो, ऐसा लिखो, फिर ऐसा लिखो, फिर ऐसा लिखो, और देखो RHS में कि कोई इंटरसेक्शन तो है क्या नहीं है, मतलब कुछ समान है क्या, मतलब कुछ सिमिलर है क्या। हाँ है ना, देखो C इधर मैच कर रहा है, इधर C मैच कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो रिडंडेंट है। मतलब अपने को चेक करना पड़ेगा, वो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में। पर इधर कुछ तो रिडंडेंट है, तो इसको और मिनिमाइज करना पड़ेगा अपने को बैठ के। पर इधर तो कुछ रिडंडेंट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इधर C है, इधर A है, कुछ सेम नहीं है, इसका मतलब रिडंडेंट कुछ है नहीं। तो फाइनल अपना आंसर क्या हो गया, फाइनल जो अपना आंसर है वो यही हो गया जो अपने को अपन ने निकाला है। तो फाइनल मिनिमल एक्सप्रेशन, द फाइनल मिनिमल एक्सप्रेशन इज दिस ओनली। द फाइनल मिनिमल कवर ऑफ F इज इक्वल टू ये जो अपन ने निकाला B डिटरमाइन C एंड B डिटरमाइन A, दैट्स इट। सो ये अपना फाइनल कवर हो गया। तो यही अपन देखते हैं अभी। यहाँ पे है अपना जो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या था अपना आंसर आया है